कक्षा 10 विषय संस्कृत। प्रथमा पाठा कविकुल कविकुल गुरु कालिदासः। देखिए बच्चों, आज कक्षा 10 में संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं। कविकुल गुरु कालिदासा, ये है गद्य भारती। गद्य भारती जिसको हमने पहले बता दिया है संदर्भ। वस्तुतः कालिदासः मूर्धतमः भारतीयः कवियस्ति। बता रहे हैं वस्तुतः माने लेकिन, एक संस्कृत में आएगा गद्य, इसका अर्थ आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। ये हिंदी अनुवाद है। तो वस्तुतः कालिदासा मूर्धतमः भारतीयः कवियस्ति। हमने पहले ही बता दिया है, संस्कृत का अर्थ कभी आगे से खुलता है, कभी पाछे से खुलता है, कभी बीच में खुलता है। इसका अर्थ एक तरफ से नहीं खुलता है इस संस्कृत का। तो वस्तुतः कालिदासा मूर्धतमा भारतीय कवियस्ति, लेकिन कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। लेकिन कालिदास सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। लेकिन कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एक तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारा दृश्यते। एक और उनकी कीर्तियों में, किसकी कीर्तियों में? कालिदास की। एक और उनकी कीर्तियों में काव्योचित, काव्य का चित गुणों का समाहार दिखाई देता है। एक बार उनकी कीर्तियों में काव्यों का चित गुणाहार समाहार दिखाई देता है। कहने का मतलब हमारे है, एक और उनकी कीर्तियों में गुणों का आदर मिलता है। आप परतस्य भारतीय जीवन पद्धति सर्वा गृहणायो तत्र राजते। दूसरी ओर, एक और तो उनकी कीर्तियों में गुणों का समाहार दिखाई देता है, लेकिन बता रहे हैं कि दूसरी ओर, कौन ओर? दूसरी ओर भारतीय जीवन की, दूसरी ओर भारतीय जीवन की पद्धति विराजमान दिखाई देती है। दूसरी ओर भारतीय जीवन की पद्धति विराजमान दिखाई देती है। अब देखेंगे काव्योत्कर्ष दृष्ट्वा
काव्योत्कर्ष दृष्ट्वा तस्य काव्येषु मानव मनसः सूक्ष्मान भीति नाम इंद्रधनुः के बाद सहृदय से चित्तमानवित्यम पारयति। दूसरी ओर अब बता रहे हैं कि दूसरी ओर भारतीय जीवन की पद्धति जो है महाकवि कालिदास में विराजमान मिलती है। अब आगे देखेंगे, काव्योत्कर्ष दृष्ट्वा, उनके काव्यों को देखकर, किसके? कालिदास के। उनके काव्यों को देख करके, किसके? महाकवि कालिदास के। उनके काव्यों को देख करके तस्य काव्येषु, उनके काव्यों में, उनके काव्यों को देख करके उनके काव्यों में मानव मनसः सूक्ष्मः भूतीनां इंद्रधनुष, मनुष्य की मनसा सूक्ष्म मन छोटी इन धनुष की भांति कश्याप सहृदय चितवत्यार्ताम पारत, किसके हृदय को नहीं खींच लेती है। एक ओर तो उनके भारतीय जीवन पद्धति दिखाई देती, दूसरी ओर दिखाई देती है उनके काव्यों को देखकर, किसके? महाकवि कालिदास के। उनके काव्यों को देख करके तस् काव्य, उनके काव्यों में, किसके? महाकवि कालिदास के। उनके काव्यों में मानो मनुषा, मनुष्य की मनसा सूक्ष्म सूक्ष्म भूतानां इंधनुष के पाम सहृदय चितवातम पार्यत। दूसरी, हाँ, और उनके काव्यों को देख करके उनके काव्यों में मनुष्य की मनसा इन धनुष की तरह, किस तरह? इंद्र के धनुष की तरह। कश्याप सहृदयम, किसके हृदय को अर्थात किसके चित्त को अपनी ओर नहीं खींच लेती है। बता रहे हैं काव्य को देख करके उनके काव्यों में मनुष्य की मनसा इन धनुष की भांत, देखोगे हाँ, इन धनुष की भांत किसके हृदय को नहीं आकर्षित कर लेती है, अर्थात सबके हृदय को क्या करती है? खींच लेती है। अब आगे देखेंगे, प्रकृतिरपि स्वजड़म जड़ता विहाय सर्वत्र मानो सहचर्य वाचरत। प्रकृति भी क्या लिखा है कि प्रकृति रब माने भी होता है। प्रकृति भी अपने जड़ता को विहार करके, प्रकृति भी अपनी मूर्खता को छोड़ करके सब अर्थ में सबके साथ है, मानो सबके साथ है, अर्थात मनुष्यों के साथ है, सहचरी के रूप में विराजमान है। बता रहे प्रकृति भी अपनी मूर्खता को छोड़ करके मनुष्य के साथ सहचरी के रूप में विराजमान है। अब देखेंगे क्या पढ़ा रहे हैं, रघुवंश। रघुवंश में किताब है, रघुवंश है। रघुवंश, रघुवंश में है, में पर सप्तमी है। रघुवंश माने क्या होगा बेटा? रघुवंश में दिग्विजयार्थ प्रस्थितो, दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए हुए रघुवंश महाकाव्य में दिग्विजय के लिए, संसार में विजय प्राप्त करने के लिए वाग्यार्थ। दिग्विजय माने क्या होता है? संसार में विजय प्राप्त करने के लिए रघु, राजा रघु
इन्हीं के वंश के हैं रामचंद्र के। राजा रघु सभा जनम वन वृक्ष प्रसून वृष्टाभि संपयादन्ति। दिग्विजय के लिए प्रस्थान राजा रघु राजा रघु को सभा के लोग उनके ऊपर क्या करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं। रघुवंश में, किसमें बेटा, रघुवंश में विजय के लिए प्रस्थान करते समय, विजय के लिए मैंने संसार में विजय के लिए, बता दो, संसार में विजय के लिए राजा रघु के ऊपर, राजा रघु के ऊपर वन वृक्ष, बेटा क्या हुआ, वन के वृक्ष प्रसून विष्टभा संपादत, फूलों की क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। कहने का मतलब जब राजा रघु विजय करने के लिए जा रहे, संसार में विजय प्राप्त करने जा रहे हैं, तो वन के वृक्षों ने क्या किया, उनके ऊपर फूलों की वर्षा किया। अब क्या है ये बता दिए रघुवंश में। मेघे बृहत कंठस्य यक्षिता प्रेम भिलका अद्वितीय सृष्टि परिलक्षते। मेघदूत है भाई, ये मेघदूत जो है ये महाकवि कालिदास का लिखा हुआ है। रघुवंश और मेघदूत ये भी महाकवि कालिदास का लिखा हुआ है। तो बता रहे हमने, तो रघु बता दिया। अब मेघदूत में क्या है, मेघ है, मेघदूत में उसका पूरा नाम क्या है, मेघदूत। तो मेघदूत में विरह उत्कंठ से, अपनी विरह के उत्कंठ में यक्ष प्रेम विहला अद्वितीय दृष्ट सृष्टि प्रत करे। यक्ष अपने प्रेमिका के पास क्या करता है, एक पत्र भेजता है जो कि दिखाई देता है। यक्ष जो है रघुवंश मेघदूत में, यक्ष जो है अपनी पत्नी के विरह में क्या कर रहा है, एक मेघ बादल द्वारा एक पत्र भेज रहा है जो कि अद्वितीय है, जो कि बड़ा प्रशंसनीय है। फिर आगे देखेंगे, तत्र प्रहयंता प्राकृतो मर्म स्पर्शवाणाम नास्ते। लेकिन उसमें, लेकिन प्राकृत उसमें अपने मर्म का वर्णन है। लेकिन प्राकृत ने क्या किया है, अपने मर्म का वर्णन किया है। हाँ हो गया। तो कब क्या हुआ, हाँ मेघे मेघदूत में विरह के प्रेम में यक्ष जो है अपनी पत्नी को बादल से क्या करता है, पत्र भेजता है। अब आगे देखेंगे, तत्व बरहंता प्रकृत मर्म स्मरण, जिसमें प्राकृत ने अपने मर्म का वर्णन किया है। कवि दृष्टवा मेघा, कवि मेघ को देख करके, कवि माने कौन, महाकवि कालिदास। कवि दृष्टवा मेघा, कवि मेघ को देख करके, मेघ माने बादल, कवि जो है बादल को देख करके, आई बात समझ में, कवि बादल को देख करके धूर्म जो होते सलिला मरुता मरुताम प्रतिपात्रो न भोक्ता। कवि मेघ को देख करके जो सूर्य की किरणों के समान सत्यपातो न भुगता, सत्यपात न हो करके एक
संवेदनशील मानो प्राणी अस्त। एक संवेदनशील मनुष्य प्राणी है। कभी मैं को देखो, एक और शर्त नहीं खुलेगा, कभी बीच में, कभी आगे, कभी एकदम शुरू से। तो ये आपका है भैया, कभी बीच से अर्थ खुलता है, कभी जो है शुरू से खुलता है, और कभी जो है पीछे से खुलता है, आखिरी में खुलता है। यही संस्कृत की विशेषता है। कवि दृष्टवा मेघा, कवि मेघ देखो, कवि दृष्टवा मेघा आ गया, कवि मेघ को देख करके, मैंने कहने मतलब कवि बादल को देख करके। धूर में जो होती मैं सलिल मरुतो प्रतिपातो न भूत्वा, भगवान सूर्य की किरणों के समान, भगवान सूर्य की किरणों के समान। समान माने क्या होता है? तुल्य, तुल्य। क्या हो गया? हाँ, समान। सत पात्रो ना भुक्ता, एक समान ना हो करके, एक संवेदनशील, संवेदनशील मानवः, मनुष्य प्राणी है। क्यों लिखा गया है? अस्थि माने होता है। तो एक मनुष्य क्या है? एक संवेदनशील बेटा प्राणी है। सा माने वह, सा माने वह रामगिरे, रामगिर से, वह राम गिरे माने क्या होता है? रामगिर से, वह राम गिर से, मैंने कहने मतलब वह रामगिर से। आरंभ कहा, आरंभ अलका जावत के माँ विषमते लभते तस्य हृदय उल्लासाव तत्। वह रामगिर से, भूगोल की बात आ गई, वह रामगिर से अलका आरंभ, वह रामगिर से लंका तक, कस्य किसके, हृदय को क्या करता है? हर्षोल्लासा, किसके हृदय को हर्ष से नहीं उल्लास करता है? वह रामगिर से लंकापुरी तक, अलकापुरी तक है, वह किसके हृदय को क्या करता है? मने हर्ष का उल्लास नहीं करता है। अर्थात हाँ देखेंगे शकुंतल नाटक, शकुंतला नाटक में, शकुंतल माने क्या? इसका पूरा नाम क्या बेटा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका क्या नाम है? अभिज्ञान शाकुंतलम। शाकुंतल नाटक, शाकुंतल अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में पद गृह गमने, अपने पद के घर जाते हुए शकुंतला क्या कर रही है? अपने पति के घर जा रही है। इसकी प्रेम कथा है। तो शकुंतला नाटक, शकुंतला नाटक में पद गृहे गमने, अपने पद के घर जाते हुए क्या है? आश्रम पदवः, आश्रम के वृक्षों को सिंचती हुई स्वभगनी शकुंतलाए आहरण समन कह रहे हैं। जब अभिज्ञान शाकुंतल में जब शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, पति कौन है? दुष्यंत। पति के घर जा रही है, आश्रम के वृक्षों को स्वभगनिया अपनी बहन के साथ है। शकुंतला जो है क्या कर रही है? उसको सींच रही है। अब देखिए और कथा क्या लिखा गया है? हरिणः गर्भका तस्य मार्ग विरोधां कृत्वा स्वकीयां
निश्चलम प्रेमम प्रकटयति। बता रहे हैं हिरणी का बच्चा जो कि समझे आप, शकुंतला से बड़े प्रेम से मानती थी, वो अपने पति के घर जा रही है तो क्या हुआ, हिरणी का बच्चा जो है उसके मार्ग को क्या कर रहा है, रोक रहा है। क्योंकि जिस जाकर जह पर सत्य स्नेह हो सो तह मिले न कछु संदेह हो, एक गोस्वामी जी ने लिखा है। तो आज बता रहे हैं आपको हिरणी का बच्चा अर्थात कौन, हिरणी का बच्चा। तस्या मार्ग विरोध कृत्वा, उनके मार्ग को रोक करके, किसके मार्ग को रोक करके, शकुंतला के मार्ग को रोक करके, स्वकीयम निश्चलम प्रेम प्रकट, अपने प्रेम को क्या करता है, प्रकट करता है। शकुंतला की विदाई के थे बच्चों, जो हिरणी का बच्चा है क्या करता है, शकुंतला के मार्ग को क्या करता है, रोक देता है। शकुंतला के मार्ग को क्या करता है, रोक देता है, और अपने प्रेम को क्या करता है, वे प्रकट करता है। जैसा कि सबसे ऊंचा क्या है, प्रेम है, प्रेम से बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए अभिज्ञान शाकुंतल में जो हिरणी का बच्चा है, अर्थात जब शकुंतला अपने पति के घर जा रही है तो हिरणी का बच्चा उसके मार्ग को रोक करके क्या करता है, अपने आप प्रेम प्रकट करता है। हिरणी का बच्चा क्या कर रहा है बेटा, शकुंतला के मार्ग को रोक करके क्या कर रहा है, अपने प्रेम को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। एवमेव नद्या प्रेमस्य इवाचरन्ति, और एक और नदी जो है क्या कर रही है, प्रेयस्य इवाचर, मैंने प्रेम का जल दे रही है। और शकुंतला की विदाई में हिरणी का बच्चा तो शकुंतला के वस्त्र को खींच रहा है, अर्थात प्रेम को प्रकट कर रहा है। दूसरी ओर क्या हो रहा है, नदी जो है प्रेम के प्रभाव में बह रही है। नदी जो है शकुंतला किसके प्रभाव में, शकुंतला के प्रेम प्रभाव में बेटा क्या हो रही है, बढ़ रही है। और देखेंगे सूर्य अरुणो दय बेलायाम स्वप्रीतमः नेतनया तुषारविंद रूपाणे आंसु परकूरम परिवर्तन। और दूसरी ओर क्या है कि भगवान सूर्य, ये भी राम के अवतार हैं, भगवान सूर्य अपने अरुण वेला में, अरुण वेला माने उगते समय, भगवान सूर्य उगते समय स्वप्रीतमः अपनी प्रीतमा के सहित नील्या तुषार में आँखों को क्या कर रहे हैं, पहुँच रहे हैं। भगवान देखिए ना, भगवान सूर्य भी उगते समय अपनी आँखों को क्या कर रहे हैं, पहुँच रहे हैं। बताइए, शकुंतला के विरह में भगवान सूर्य भी क्या हैं, व्याकुल हैं। आगे देखेंगे कालिदास काव्येषु अंगिरसः श्रृंगारो अस्ति। कालिदास के काव्यों में देखिए, इनके काव्यों में क्या विशेषता है, ये बड़े अच्छे ढंग से संस्कृत के प्रचंड विद्वान महाकवि कालिदास बता रहे हैं। कालिदास काव्येषु, कालिदास के काव्यों में अंगिरसः श्रृंगारो अस्ति, श्रृंगार रस है। कालिदास के काव्यों में क्या बेटा,
श्रृंगार रस है। तस्य पूर्ण अर्थ करुणादयो अन्य रसः अंगभूतः। उसकी पूर्णार्था माने उसकी पूर्ति के लिए, किसकी पूर्ति के लिए? अंगिरस को, उसके पूर्ति के लिए करुणादयो, करुणा के अनेक रस क्या होते हैं? मिल जाते हैं। अंगिरस तो है, लेकिन उसकी परिपूर्ति के लिए क्या करते हैं? अनेक रस क्या करते हैं? उसमें मिल जाते हैं। उसकी पूर्ति के लिए अनेक रस जो हैं क्या होते हैं? उसमें मिल जाते हैं। रसारूपम कश्चित प्रसादः, कश्चित मधुरा, कश्चित कार्बोसंज्ञ सहायताम कुरुतः। अब देखिए भगवत इच्छानुसार हम यहीं पर विराम दे रहे हैं और आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब आएंगे ना तुम।